जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो न्यू क्वेश्चन है 2019 में, वाई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज कॉल्ड एंड यूज़र टाइप पर्सपेक्टिव। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ था, वैसे टाइप और पर्सपेक्टिव सेम तकरीबन वर्ड्स हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थोड़ा सा हमने बल्कि काफ़ी सारा पहले पढ़ रखा है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड in which the functionalities of software applications are tested. Functionalities are tested without having knowledge of internal code structure. तो इसमें हम सिर्फ सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट करते हैं, कोड को टेस्ट नहीं करते। जो उसका इंटरनल कोड है उसको हम नहीं देखते। अच्छा, इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है, लेकिन उसका जो इंटरनल कोड है, कोड स्ट्रक्चर है, उसको टेस्ट नहीं किया जाता। ठीक है जी। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेनली फोकस ऑन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। सिर्फ इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे और उसकी आउटपुट को एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे। सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या थी, वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं। कोड नहीं देखते, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज परफॉर्म फ्रॉम द एंड यूजर पर्सपेक्टिव। इससे क्या मुराद है? सो टेस्टर डोंट नीड टू हैव एनी टेक्निकल बैकग्राउंड। तो इसीलिए तो इसको एंड यूजर टाइप पर्सपेक्टिव कहा जाता है कि एंड यूजर भी नहीं जानता होता कि अंदर कोड किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सही है या गलत है। वो भी क्या करेगा? सिर्फ इनपुट देगा और आउटपुट को चेक करेगा, बस। इसीलिए इसको एंड यूजर पर्सपेक्टिव कहा जाता है। ठीक है। उसकी रीजन क्या बताई है कि टेस्टर डोंट नीड टू हैव एनी टेक्निकल बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग नाउ हाउ और हाउ द सॉफ्टवेयर इज इम्प्लीमेंटेड। अगर प्रोग्रामिंग का हाउ नाउ नहीं भी है, बैठ जाए, प्रोग्रामिंग का हाउ नाउ नहीं भी है, तब भी टेस्टिंग की जा सकती है। जैसे ये देखें, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सिर्फ उन्होंने उसको एक टेस्टिंग मॉड्यूल के तौर पे सेंटर में एक डायग्राम शो की हुई है और इनपुट दी जा रही है और आउटपुट यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो सिर्फ इसी को चेक किया जाता है। असल में ये हमारा दरमियान में सिस्टम है जिसको भी हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। जिस तरह से हमारी अवाम का कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं बंदा भी तो अच्छा भला था, कल तो मैं अभी उससे मिला, वो तो ठीक ठाक था। ठीक है। हम भी उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसका जाहिर देख रहे होते हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट ह्यूमन के ऑर्गन्स हैं, उसका हार्ट है, उसका और बाकी मामला है, हमें उनका नहीं पता होता। लेकिन डॉक्टर कहता है अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है? सिर्फ सिस्टम को बज़ाहिर देखना, फंक्शनैलिटीज, खा रहा है, पी रहा है, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन इंटरनल सिस्टम सारा डिस्टर्ब है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में भी हम सिर्फ इनपुट और आउटपुट को ही देखते हैं। तो उसके बाद क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। ये हमने कई दफा पहले पढ़ लिया। अभी आपको पता है हम सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो क्वेश्चन आता है जिस सीक्वेंस के साथ वही हम पढ़ रहे हैं। कोहेरेंट कपलिंग पहले देख लिया हुआ है। इज अ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन नेसेसरी जस्टिफाई। अच्छा, एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन कहते हैं इर्तिका को, डेवलपमेंट, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तरक्की। तो ये क्या जरूरी है? अगर जरूरी है तो जस्टिफाई करें, हमने करना है जस्टिफाई। सिंपल सी बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, बंदे को, इंसान को चेंज होना पड़ जाता है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर भी, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो सॉफ्टवेयर भी चेंज करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन देयर सॉफ्टवेयर एंड आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस सॉफ्टवेयर। वो उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को स्टॉप कर दें तो बाकी कुछ भी ना बचे। बेशुमार ऐसे बिजनेस हैं जो विदाउट सॉफ्टवेयर उनका काम चल सकता ही नहीं है। बैंकिंग सिस्टम, बैंक में आप चले जाएं, अगर सिस्टम उनका वर्क ना कर रहा हो, रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो,
तो वो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। आप एटीएम पे जाएं, एटीएम पे वहां पे कोई बंदा ही नहीं है, क्या चीज है वहां पे, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही तो चल रहा है और एक मशीन है जिसको आप कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं, लेकिन वो उस तरह से जेनेरिक पर्पस तो नहीं है, वो एम्बेडेड मशीन है, उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफिक है, ठीक है, उसमें जो मॉनिटर है वो और सारी मशीन सारा सिस्टम वो एम्बेडेड है। अब वो किस बेस पे चल रहा है, सिर्फ सॉफ्टवेयर की बेस पे, तो कंप्लीटली डिपेंड कर रही होती हैं कंपनी सॉफ्टवेयर के ऊपर, वेयर सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन इज ट्रिगर्ड बाय चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज होंगी तो सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा, बाय रिपोर्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट और बाय चेंजेस टू अदर सिस्टम। अगर बग आएगा तब भी सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा, अगर कोई दूसरा सिस्टम एनवायरनमेंट चेंज होता है, बिजनेस पॉलिसीज गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती हैं, तब भी सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी कोई चेंजिंग आएगी, चाहे वो एनवायरनमेंट में आए, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में आए, या फिर टेक्निकली कोई चेंज आए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो, उस वक्त हमें सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। तो ऑल दीज चेंजिंग्स एक्चुअली आर जस्टिफिकेशंस दैट वी हैव टू चेंज सिस्टम। तो ये बेटा जो रीजंस हैं, जो ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, ये एक्चुअली जस्टिफिकेशंस हैं। सॉफ्टवेयर चेंजेस आर इनएविटेबल बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं दैट चेंज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। जब ये फैक्टर चेंज होंगे सॉफ्टवेयर हैव टू बी चेंज। कौन कौन से फैक्टर हैं? बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएं, ओवरऑल एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में बेशुमार चीजें हैं, वो मैंने आपको बताई। बिजनेस पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है, तो हमें वो अपना सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ जाता है। उसके बाद है व्हाट इज फॉर्मल मेथड्स मॉडल। वैसे तो ये भी हम पढ़ चुके हैं जब हमने मॉडल्स पढ़े थे स्टार्टिंग पे, उसमें जेनेरिक मॉडल्स के बाद टॉपिक आया था, उसमें ये शामिल था फॉर्मल मेथड्स मॉडल। स्पेशलाइज्ड मॉडल में ये टॉपिक शामिल था। द फॉर्मल मेथड्स मॉडल इंक्लूड्स अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट लीड्स टू फॉर्मल मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसमें फॉर्मल मेथड्स में हम क्या करते हैं जी, फॉर्मल मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस को यूज करते हुए डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन ये ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। Formal methods enable you to specify, develop and verify a computer-based system by applying a rigorous mathematical notations. इसमें मैथ्स और मैथमेटिकल नोटेशंस वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। Formal methods serve as a basis for program verification and enable us to discover and correct errors that might otherwise go undetected. एक इसका बेनिफिट, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इसका, वो ये है कि इसमें हमारे जो प्रोग्राम्स की एफिशिएंसी है या उसकी जो आप यूँ कह लें कॉम्प्लेक्सिटी, उसको मेजर करना बड़ा आसान है। मैथमेटिकल जो हमारे पास मेथड्स हैं, फॉर्मल मेथड्स हैं, उनको यूज़ करते हुए हम किसी भी प्रोग्राम, किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को इजीली मेजर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी से क्या मुराद है? जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह से हमने यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें लाहौर जाना है तो हमारे पास कई एक ऑल्टरनेटिव पाथ्स होंगे। हम स्टेशन से ट्रेन से भी जा सकते हैं, हम लोकल जीटी रोड से भी जा सकते हैं, हम मोटरवे से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव हमारे पास हैं, तो हमने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। अगर हमने लोकल जाना है, हम स्टेशन के करीब रह रहे हैं, तो हम स्टेशन से ट्रेन पे चले जाएंगे। अगर हमारे पास अपनी गाड़ी, हम जल्दी जाना चाहते हैं, तो हम मोटरवे से चले जाएंगे, ठीक है। अगर हमने बिल्कुल लो बजट में जाना है तो हम जीटी रोड से चले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स, उनमें भी हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि बेशुमार डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में से किसी एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम अपनी डेवलपमेंट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किस टेक्नोलॉजी से हम डेवलप करेंगे तो हमारी क्या उस पर कॉस्ट आएगी, और किस डेवलपमेंट को अगर हम फॉलो करेंगे तो
सीपीयू कितना कंज्यूम होगा, कंप्यूटर के कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कितने कंज्यूम होंगे, उन रिसोर्सेज को मेजर करना ये कहलाता है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना। ठीक है, तो जो फॉर्मल मेथड्स हम यूज करेंगे तो उसके जरिए से सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना आसान होता है। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाली टेक्निक, ये वाली टेक्नोलॉजी, इससे हमारा हार्डवेयर, हमारी रैम, हमारा सीपीयू कम यूज होगा। बाद सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं वो हम इंस्टॉल कर लें तो सिस्टम हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करता, सिस्टम हैंग हो जाता है। बात समझ आई? तो इसलिए जो एफिशिएंसी है सॉफ्टवेयर की वो बड़ा मैटर करती है। एफिशिएंसी से क्या मुराद है कि सॉफ्टवेयर लेस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। आपने एल्गोरिथम एनालिसिस गालिबन पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? एल्गोरिथम एनालिसिस में पूरा सब्जेक्ट है जिसमें हम यही लर्न करते हैं कि सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मेजर किया जाए, और जो लेस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हैं वो प्रेफर किए जाते हैं। तो फॉर्मल मेथड में बहरहाल हम सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को इजीली मेजर कर सकते हैं और उनके जो एरर्स हैं वो डिटेक्ट करना आसान होता है। ऑल्दो नॉट अ मेन स्ट्रीम अप्रोच, ये कोई मेजर अप्रोच नहीं है। द फॉर्मल मेथड्स मॉडल ऑफर्स द प्रॉमिस ऑफ डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर। इसका एम क्या है, इसका पर्पस क्या है? डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर ऑफर करता है जिसमें डिफेक्ट नॉर्मली नहीं होता। Yet concern about its applicability in a business environment has been voiced। लेकिन इसको अप्लाई करना, इसकी एप्लीकेशन, उसके बारे में डिबेट है, उसके बारे में कंसर्न पाए जाते हैं। कई एक इश्यूज हैं। क्या ये क्या जी? फॉर्मल मेथड इज करंटली क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव बिकॉज फ्यू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैव द नेसेसरी बैकग्राउंड नॉलेज टू अप्लाई फॉर्मल मेथड्स। इसका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो कम डेवलपर्स के पास है, चूंकि ये मैथमेटिकल, थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ द मॉडल एज अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म फॉर टेक्निकली अनसोफिस्टिकेटेड कस्टमर्स। तो ये कुछ हर्डल्स हैं इसको यूज़ करने में। एक्सपेंस ज़्यादा है, टेक्निकली ज़्यादा नॉलेज चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन इसका प्रॉमिस क्या है? डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। तो ये बेटा 2019 का जो पेपर था वो भी आज हमने मुकम्मल कर लिया। तो यहाँ तक ये सारा 2014 से लेके 19 तक मुकम्मल जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं इंशाल्लाह ताला। और इसके अगर जो स्लाइड्स मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी है सबको मिल गई होंगी। ठीक है, किस किस को नहीं मिली देखिए नहीं, अभी चलें देख लीजिएगा, वो सबको मिल गई है। अगर तो आज आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो फॉर्मेट में शॉर्ट क्वेश्चन सेंड कर दिए तो ठीक है, वरना मुझे आज डिस्टर्ब ना कीजिएगा। आपको फिर ये फ्राइडे या सैटरडे को मिलेंगे, क्योंकि कल मैं सारा दिन बिजी हूँ, कल मैंने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है।